ना जियो का डाटा चाहिए, ना पतंजलि का आटा चाहिए, जनधन बैंक ना खाता चाहिए, पाकिस्तान में इंदिरा जी के समय वाला सन्नाटा चाहिए। ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे कल बांग्लादेश वाले बोल रहे थे। वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उन्होंने आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी में इतना दम था जो 56 इंच के सीन में भी इतना दम नहीं होगा। उनके सीने में क्या दम है? इंदिरा गांधी जी के जो सीने में जो दम था, उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे 1971 में। तो कल 50 साल कंप्लीट हो गए, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था बांग्लादेश में। वो उस दिन इंदिरा जी को बहुत याद किया गया। आपको बैक कैमरा जो हुआ वो कोई दिखाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने देखे हैं वीडियोस बांग्लादेश के, और जो न्यूज़ वाले ने आर्टिकल छपाया है बांग्लादेश के बारे में, वहाँ के लोग इतने गुस्से में थे। वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे कि पीएम मोदी जी को हमारे देश में बुलाया जाए। तो आप सोचिए क्यों वो लोग बोल रहे होंगे इस तरीके से? क्योंकि पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उनको पता है इंडिया में किस तरीके से मुस्लिम लोगों को, माइनॉरिटी को दबाया जाता है, कुचला जा रहा है ये बीजेपी सरकार के वक्त। तो आप खुद समझिए वो किस तरीके के आक्रोश लेके घूम रहे होंगे वहाँ के सिटीजन। हम मैं तो ये भी बोलना चाहती हूँ, वहाँ के सिटीजन चप्पल जूते लेके खड़े थे उनके स्वागत के लिए, वो आपको नहीं बताया गया। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है हसीना जी, उन्होंने ये आपको बताया नहीं। उन्होंने बहुत सुरक्षा के प्रबंध किए। उन सबको पता है कि पीएम मोदी बांग्लादेश क्यों आए थे। वो बांग्लादेश इसलिए आए थे क्योंकि बंगाल में इलेक्शन तो होने वाले हैं, और उनको ये नहीं पता कितना आक्रोश है लोगों के अंदर। भारत तो छोड़िए, उनको हर जगह पे उनके लिए आक्रोश है। और हमारे भारत में जो दम भर रहे, बहुत कम वैक्सीनेशन आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो है हमारे दुश्मन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया, 62,000 मोर देन आई गेस, हाँ 62,000 लाख इन्होंने इतने आंकड़े जो हमारे वैक्सीनेशन के, वो इंडिया में नहीं, वो पाकिस्तान में भिजवाया था कि पाकिस्तानी एनिमी बहुत स्ट्रांग हो जाए लड़ने के। तो आप खुद सोचिए इनका दोगलापन किस तरीके के सांग रचता है। नो वन कैन लाई लाइक मोदी जी। क्योंकि वही दूसरी ओर उन्होंने चाइना के पूरे ऐप्स बंद कर दिए। वही 3 हफ्ते के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरठ टू दिल्ली का जो बाईपास है, फ्लाईओवर, वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसको दिया? हाँ सही समझा आपने, वो चाइना को दे दिया है इन्होंने। और हमारे तरफ दिखाते कितना आक्रोश है चाइना के लिए इनको। बस करिए मोदी जी, हम पागल नहीं है आपके भक्तों की तरह। आपके भक्त तो क्या कर रहे थे? चाइना का जब अपने आप बंद किया, टीवी ले लेके फोड़ रहे थे। अपना सर फोड़ लो ना दीवार पे, जैसे अच्छा तुम्हारा सर किसी काम का, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि जो भारत के बिल्कुल काम नहीं आ रहा, तो सर फोड़ दीजिए भक्तों। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि बांग्लादेश के जो एकदम वो क्या कहा उन्होंने कहा स्टेटमेंट बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी, मैं वहां पर लड़ाई में शामिल था। कहाँ शामिल थे? आर्टिकल पढ़िए जाके, जो आर्टिकल दैनिक भास्कर ने छपा है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप चाहे तो मैं आपको आर्टिकल ट्वीट कर दूंगी मोदी जी। उसमें लिखा है जब 1971 की लड़ाई हो रही थी, उस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी आरएसएस में बहुत जोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रहे थे आरएसएस की। तो आप खुद सोचिए कितने बड़े झूठे हैं ये। बाकी तो पूरी दुनिया जान चुकी है इनकी झूठ क्या है, इनका सच क्या है। अभी आप भी अपनी आंखें खोल लीजिए झूठ से। नो वन कैन लाई लाइक मोदी जी। नमस्ते।